ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर विश्वजीत के रिलेटिव में घटा है। विश्वजीत जो कि रांची में रहता था, उसने बताया कि रांची से करीब 40 किलोमीटर अंदर एक गांव है जहां वो अपनी फैमिली के साथ शादी अटेंड करने गया था। उसने बताया कि घर पूरा तरीका से भरा हुआ था, शादी का माहौल था और मई की वो गर्म रात थी। बच्चे पटाखे जला रहे थे और घर के पीछे एक बड़ा मैदान था जिसमें हलवाई बड़े बड़े कढ़ाई में मटन पुलाव और जलेबियां बना रहे थे। दुल्हन का नाम था रीना। विश्वजीत ने बताया कि ये लोग लव मैरिज कर रहे थे। चूँकि रीना जो है उसके बचपन का दोस्त अमित, उसी के साथ उसकी शादी तय हुई थी। दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। इस वजह से शादी के घर में डर है या तनाव जैसा कोई माहौल नहीं था। करीब रात के 10 बजे रीना की मौसी पीछे वाले मैदान में हलवाई के पास गई। उन्होंने देखा कि जहाँ पे खाना बन रहा है उससे थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत बैठी है और वो एक टक खाना बनते हुए देख रही है। उसकी मौसी को लगा कि शायद कोई गांव का बुजुर्ग होगा। उन्होंने आवाज लगा दी, अम्मा अभी खाना नहीं मिलेगा, अभी अंदर मत आना, थोड़ी देर बाद आना फिर खाना मिलेगा। लेकिन वो औरत ने कुछ नहीं बोला और बिना कुछ बोले वो अंदर आ गई। लेकिन मौसी ने उसको आते हुए नहीं देखा। बस इतनी सी बात थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया उतना। इस घटना के करीब आधा घंटा बाद रीना अचानक से बाहर आई। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। उसने अचानक से अपनी मम्मी से बोला, मम्मी पीछे खाना कौन देख रहा था? उसकी माँ ने बोला, बेटा वो हलवाई है ना, वही था। रीना ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, एक बूढ़ी औरत मुझे बार बार देख रही है। घर वालों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उसने इस बात को मजाक में टाल दिया। लेकिन उसके कुछ देर ही बाद से रीना का व्यवहार बदलने लगा। जो लड़की शाम तक हंसती खिलखिलाती रहती थी वो अचानक से शांत हो गई और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। यहाँ तक कि मेकअप करने वाली लड़कियों ने भी बोला कि दीदी बहुत डरी हुई लग रही थी। इन सब पर कोई उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात करीब 11:20 पे पीछे खाना बना रहे हलवाई ने रीना के चाचा को बुलाया। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कहा, भैया अजीब बात है, जब भी हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि पीछे कोई औरत खड़ी है। चाचा जी ने जाकर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खाली खेत। उन्होंने हलवाई को डांट दिया कि ज्यादा मत सोचो, रात को बारात आने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। तभी रीना अचानक से गायब हो गई। पूरा घर उसे ढूंढने लगा। फोन कमरे में ही था और चप्पल भी बाहर पड़े हुए थे। आखिर गई कहाँ? करीब 15 मिनट ढूंढने के बाद रीना की छोटी बहन ने देखा कि वो पीछे वाले मैदान में अकेली खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहाँ पे हलवाई कुछ देर पहले खाना बना रहा था। और उसने देखा कि रीना का चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उसकी माँ भागकर उसके पास गई और बोली, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तभी रीना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो औरत कह रही थी शादी मत करो। ये सुनने के बाद सब चुप हो गए। माँ ने पूछा, कौन औरत बेटा? रीना ने पीछे अंधेरे की तरफ उंगली करके इशारा किया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खाली खेत। उस रात के बाद सबसे अजीब बात हलवाई ने बताई। उन्होंने कहा कि खाना बनाते समय कई बार उन लोगों को लगा कि जैसे कि कोई उनके पीछे खड़ा है। एक हलवाई ने तो ऐसा कहा कि किसी ने उनके कान के पास आकर कहा हो कि आज एक लड़की फिर जाएगी। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद मेरा वहम है। किसी तरह बारात आई और शादी संपन्न हुई, लेकिन रीना पूरी तरह डरी हुई लग रही थी। उसकी विदाई करीब 4 बजे हुई। जाते समय रीना ने अपनी माँ से कहा कि अगर माँ वो औरत फिर से दिखे तो प्लीज पीछे वाले मैदान में मत जाना। ये बात पूरी गांव में फैल चुकी थी। शादी के 2 दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग ने रीना के पापा से बोला कि करीब आज से 25 साल पहले शादी के दौरान उस मैदान में एक औरत की जान चली गई थी। कहते हैं कि उसकी बेटी की शादी टूट गई थी। बड़ा ताया हुआ वापस चला गया था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। तब से ऐसा घटना यहाँ पे हमेशा होते ही रहता है। कई लोगों का दावा है कि उस मैदान में एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी रहती है। खैर, अब तो रीना का जिंदगी एकदम सुखद और संपन्न चल रहा है। लेकिन जब भी विश्वजीत और उसके परिवार को ये घटना याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है
कि अभी अभी कुछ हुआ है, लेकिन अब तो सब नॉर्मल है। अगर रीना के साथ जो घटना घटी उससे आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए।